जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे आज हिंदी विभाग जो है वो मना रहा है खोटा दिवस। श्रीनिवास पानुनी जी की जन्मतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें खोटा गीतकार विनय तिवारी, साथ ही खोटा के अभिनेता हैं अमन राठौड़ जी, वो भी पधारे थे। लेकिन एक और जो आर्टिस्ट है वो भी मौजूद है, महादेव जी। मैं उनसे जानना चाहूँगी किस तरह से हम अपनी भाषा को बचा सकते हैं और झारखंड में खोटा का क्या हाल है। पहले तो जोहार सर। हाँ, जोहार आप सबको, सभी दर्शकों को भी जोहार। सर, आप जो है पेशे से क्या राइटर हैं, सिंगर हैं? मैं पेशे से शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? हाँ। सर, कहाँ पर, किस जगह पर आप? मैं अपने गांव के ही विद्यालय में शिक्षक हूँ। गांव के विद्यालय में शिक्षक हैं। हाँ। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ, आपने अभी प्रस्तुति दी है, तो मतलब पसंद है गाना गाना, लिखना, ये सब? जी, मैं इस तरह कुछ करता हूँ। एक्चुअली मैं गीतकार भी हूँ, लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ, और मैंने अभी उपन्यास आलम में लिखा है। मेरी अभी तक 7 किताबें पब्लिश हुई है। जी सर, कुछ पंक्तियाँ अगर सुना दे जो अभी आप स्टेज पर गा रहे थे। अच्छा, ये जो गीत था ये समर्पित था अपने समुदाय के उन बच्चों को जो अपने मातृभाषा, मातृ संस्कृति, विशेष करके झारखंडी संस्कृति के बारे में अनजान है। और यह एक विडम्बना है कि आप अपने क्षेत्र की संस्कृति से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मतलब बाहर रह रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। होना ये चाहिए कि समाज जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनमें से माने भाषा और संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ें होती है जी। और भाषा और संस्कृति ही दूसरे समाज के बीच में आपकी पहचान को विशिष्ट बनाती है जी। तो इसलिए मैंने इस गीत को जो गाया, जिस गीत में मैंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ भाषा और संस्कृति रो रहे हैं जी जी। हमारे ढोल और मांदर भी रो रहे हैं क्योंकि उन्हें सम्मान देने वाला, उन्हें जानने समझने वाला जी अभी कम होते जा रहे हैं जी। तो मैं भी पहले नहीं करता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च करने का काम शुरू किया जी, तो मुझे लग रहा है कि एक सर, आपने पीएचडी कर ली है? मैं पीजी रनिंग हूँ, इस साल मेरा समाप्त होगा जी। चल रहा है। सर, ये धनबाद में कहाँ रहते हैं? मैं एक्चुअली धनबाद से नहीं हूँ, बोकारो चंदन क्यारी से हूँ। बोकारो से आज यहाँ आए हैं शामिल होने के लिए? एक्चुअली मैडम, मैं शामिल होने से ज़्यादा अभी मुझे रिसर्च वर्क में ही मैं निकला हूँ जी। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कर्ण सुवर्ण, वो मुर्शिदाबाद में, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो सर से थोड़ा मिलना था और एक अच्छा मौका था कि एक खोटा भाषा दिवस के मौके पर हम लोग आए और आप सबसे भी मुलाकात हुई, बहुत से दर्शकों से भी मुलाकात हुई। सर, एक चीज़ बताइएगा, झारखंड में भाषा की जो स्थिति है, खास करके यहाँ की जो जनजाति है, जो लोग भाषा बोलते हैं, और एक बात सिर्फ भाषा की ही नहीं है, यहाँ पे जितने जो कलाकार हैं, झारखंडी कलाकार, उनकी भी स्थिति बद से बदतर है। बच्चे जो हैं, आज के युवा जो है, वो हीरो हीरोइन बनना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कितना स्ट्रगल है उसको देख करके डर जाते हैं। झारखंड के दृष्टिकोण से कला को कैसे देखते हैं? इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं अभी वहाँ पर भी बोलना चाह रहा था, समय नहीं था इसलिए नहीं बोल पाया। सबसे पहली बात, भाषा के विद्यार्थी को 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक गाना, एक नाचना आना चाहिए। कला के विद्यार्थी हैं तो उसमें कलाकारी होनी चाहिए जी। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे वो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कला पढ़ रहे हैं उनको कम से कम गीत गाना आना ही चाहिए, कविता पाठ करना चाहिए, और मौके पर जैसे अपने गीतों पर नाचने की जो कलाएं होती है, जैसे हमारी झारखंडी भाषाओं में बहुत सारी गीतें हैं। जिसे आप देखेंगे यहाँ की भाषाओं में अगर देखा जाए तो आप लोग शायद सुने हैं कि नहीं, अढ़ैया गीत सुने हैं? नहीं सुने होंगे। तो बहुत सारे गीत आप लोग नहीं सुने होंगे, डमकच नहीं सुने होंगे, ढप नहीं सुने होंगे, सहराई गीत सुने होंगे, हीरा गीत सुने होंगे, चाँचर सुने होंगे, डहरिया सुने होंगे, टुसु गीत सुने होंगे। झूमर के 13 किस्म के झूमर हैं, उनका नाम बोलूँगा तो हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग समझ पाएंगे। जैसे खेमटा है, यारखेमटा है, गोलवारी, मदियाली है, दरबारी है, ये सब अलग अलग झूमर की किस्में हैं जिसको हम लोग गाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो माने जांताड़ गीत है, जांत गीत बोलते हैं। जांत गीत तो अभी अगर हम लोग लगाते हैं तो अभी सभी बच्चे झूमने लगते हैं, ऐसे जांत गीत बजते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों को रूबरू कराना हम लोगों का पहला लक्ष्य है, और इस पर मैं पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। 11 साल से जी जी हाँ, 2012 से मैं काम कर रहा हूँ, 2023 पार हो गया। और इस 11 साल से काम करने का नतीजा है कि पूरे झारखंड में एक पुनर्जागरण अभियान चल पड़ा है भाषा संस्कृति के नाम पर। आप देख रहे होंगे अभी कल ही आपके यहाँ डहरे टुसु पर्व होने वाला है एकदम जी। तो इसी आंदोलन का परिणाम है जिसके हम लोग अगवा हैं। आप लोग अगवा हैं जी। चलिए सर, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी
जो बच्चे हैं वो अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं, खास करके खोटा ये सब ऐसी भाषा है जो लगता है लोग कि ये देहाती लोग या गांव वाले गंवार बोलते हैं। आपको क्या लगता है कैसे हम बच्चे जो हैं इससे जुड़ सकते हैं और इसको बोलने में बोलचाल में शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इसमें एक बात कहूँगा, आप भी जैसे ध्यान से सुने इसको। कोई भाषा गंवारू नहीं होती है। भाषा की अपनी ताकत होती है, भाषा की अपनी विशिष्टता होती है और उस विशिष्टता को उस भाषा के लोग ही समझ सकते हैं। एकदम दूसरी भाषाओं के लोगों को उन्हें जब समझ में नहीं आए तो उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जी, इसलिए तो जब तक आप उसको ठीक से नहीं जान समझ लेते हैं तब तक उसके बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है मेरे दृष्टिकोण से। और चूंकि मैं एक रिसर्चर हूँ तो मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ और इसलिए किसी भाषा को गंवारू इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस भाषा की अपनी विशिष्टता, अपना व्याकरण, अपनी अभिव्यक्ति का मतलब स्टाइल, शैली अलग अलग होता है। जी, अलग अलग होता है और उस चीज़ के मामले में वो उन्नत है। उसको आप गंवारी कैसे कहेंगे? उनके पास अपने सारे अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए उसके पास सारे शब्द हैं एकदम। अगर वो किसी दूसरे भाषा के शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषा में करे तो आपको लगे कि वो भाषा गरीब है, कंगाल है, कमजोर है, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है। नहीं। तो इसलिए आप उसको गंवारू या देहाती या बोल करके आप उसका मान हानि कर रहे हैं। एक विद्वान होने के नाते ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको उसके बारे में जानकारी कम हो सकती है, लेकिन जिन्होंने जिस समुदाय ने उस भाषा को सृजित किया है एकदम, जिनके वो जनक हैं, आप उनको सम्मान दीजिए। जी, धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे महादेव जी को। वैसे मैं बताना चाहूँगी, खोटा भाषा को लेकर के जो लोग जो इस भाषा को बोलते नहीं है उन्हें तो लगता था कि देहाती भाषा है, लेकिन अब जो झारखंड में जन जागरण हुआ है तो सारे झारखंडी जाग गए हैं। लाइव इंडियन गार्ड आपको आज दिखा रहा है खोटा दिवस की तस्वीरें विश्वविद्यालय से। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं आप लाइव इंडियन गार्ड के साथ।